हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स। और मैथ्स में आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 11.4 है आपकी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पढ़ेंगे। जो स्फीयर गोला होता है उसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसी में एक स्फीयर में एक हेमिस्फीयर आता है, आधा गोला। इसका जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब इसी से संबंधित जो एक्सरसाइज 11.4 है हम उसमें चलेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज। उस स्फीयर का वॉल्यूम हमको निकालना है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे। यहाँ पर आर इज इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमने देखा था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 इंटू आर क्यूब। आर दे रखा 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर 4/3 इंटू 22 इंटू, अब एक 7 ही है, एक 7 है, 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22 को 49 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1078। ठीक है, फिर पुनः 4 को 1078 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4312/3। ठीक है, और अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, एक 1 कैरी बचा 13 हुआ, 3 4 जा 12, 1 कैरी बचा 11 हुआ, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 22 हुआ, 3 7 जा 21। ठीक है, अब ये 1 शेष बचा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर एक बचेगा 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14.37.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, या आप अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं, ये आंसर इतने आ जाएगा 1437 राइट। 1 रिमाइंडर बच रहा है तो ये हो जाएगा 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी में दूसरा पार्ट पूछ रहा है, इसमें दूसरे पार्ट में कह रहा है, जो दूसरा वाला है आर इज इक्वल टू, ये कह रहा है इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज, पहला 7 सेंटीमीटर ये हमने निकाल लिया। दूसरे में कह रहा है जिस स्फीयर की जो रेडियस है वो 0.63 मीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम, आर इज इक्वल टू 0.63 मीटर। ठीक है, जिस स्फीयर की जो रेडियस है वो 0.63 मीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम का सूत्र आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर, आर का मान हो जाएगा यहाँ पर 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4/3 इंटू, अब देखिए 7 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 9 जा, लेकिन यहाँ पर इसमें पहले पॉइंट लगा तो पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 7 का भाग फिर 6 में नहीं जाएगा तो एक 0 लग जाएगा, तो 7 9 जा 63। तो ये जाएगा 4/3 इंटू 22 इंटू 0.09 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, अब ये हो जाएगा 22 को 4 से इंटू करो तो ये होगा 88 इंटू 0.09 इंटू 0.63 इंटू 0.63 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू करेंगे तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.1434448 अपॉन 3। ठीक है, इन सबको इंटू करने पर इतना आंसर आएगा इज इक्वल टू, अब 3 का भाग इसमें देंगे, 3 1 3.047। दशमलव के आपको 3 ही स्थानों तक, पहले तो 2 होता है शुद्ध, नहीं तो 3 स्थानों तक आपको मान निकालना, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब 3 स्थानों।